हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर विषय संस्कृत का यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है इस प्रकार से, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। पहला है सुपुत्र पदे उपसर्ग अस्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खा नंबर का प्रश्न है, इनके आंसर जो है आपको एक साल लिखित रूप में आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। खा नंबर का प्रश्न है उपहार है इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद गा नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्तम शब्द है अस्ति, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद घा नंबर का प्रश्न है जनकेन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद डा नंबर का प्रश्न है एवाभ्याम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद जो है 4 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु संज्ञा पदम नास्ति, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद हम रिक्त स्थान, फिर इसके बाद सभी प्रश्नों के जो है उत्तर एक साथ आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानी पूरियत। का नंबर का खाली स्थान इस प्रकार से अंधकार इत्यस्मिन् विलोमम पदम आचार्य कम अनुशस्ति। गा नंबर का है स्वजन है कुत्र प्रहरति। घा नंबर का है लोहे तुला पाठय अस्ति। डा नंबर का है शनि कुप नाम किम, इसके बाद कहा प्रिय अपि त्याजित। इस प्रकार से इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है युग मिलनम कुरुत, सही जोड़ियां बनाइए। रामस्य षष्ठी बहुवचनम, इसके बाद इस प्रकार से दी गई हैं फलनम, इस प्रकार से, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्यान उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है बालकः है अधुना पठति इत्यस्मिन् वाक्ये अवयवम अस्ति, तो इस प्रकार से 6 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखित। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले का आंसर सुपु होगा, दूसरे का आंसर उप होगा, तीसरे का आंसर बालकय होगा, चौथे का आंसर तृतीया होगा, 5वें का उत्तर बहुवचनम होगा, 6वें का आंसर फट होगा। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 के यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले का आंसर प्रकाशय होगा, दूसरे का आंसर अंत्यवासिनम होगा, तीसरे का आंसर हृदय होगा और चौथे का आंसर पंचरात्रम होगा, 5वें का आंसर इस प्रकार से जीर्धनु होगा और इसके बाद 6वें का आंसर दुष्टय होगा। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से दिए गए हैं। पहले का आंसर षष्ठी एक वचनम होगा, दूसरे का आंसर जो होगा षष्ठा बहुवचनम होगा, तीसरे का आंसर चतुर्थी एक वचनम होगा, 5वें का आंसर सप्तमी एक वचनम होगा और 5वें का इस प्रकार से तृतीया एक वचनम और 6वें का आंसर सु होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 के यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का पहले का आंसर होगा अधूना, दूसरे का आंसर बिना और वृक्षा होगा, तीसरे का आंसर इस प्रकार से अध होगा, चौथे का आंसर सहसा यद्यपि होगा, 5वें का आंसर माँ होगा और इस प्रकार से होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 के पहला ना होगा, दूसरा ना, तीसरा ना, चौथा आम होगा, 5वां ना और 6वां आम होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ सभी प्रश्नों के आंसर भी हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कवि का संबोधयति, अथवा का है स्वर्ण का है काम अखादत, तो यहाँ पर कवि काम संबोधयति, इस प्रकार से आंसर हुआ कि कवि जो है प्राणी संबोधयति। इसके बाद इसके अथवा का दिया गया, तो अथवा का आंसर इस प्रकार से होगा कि स्वर्ण का है तांडुलान अखादत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 की जो प्रश्न पूछे गए हैं कि यहाँ पर जीमोत वाहन है कस्य पुत्र आसीत, अथवा का प्रश्न है के मधु संग्रह व्याघ्र अवभन, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा जीमोत वाहन है जीमोत केतु पुत्र है आसीत और इसके अथवा में जो पूछा गया इसका आंसर होगा मधुकर है मधु संग्रह व्याघ्र है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है इस प्रकार से, पुरुषः सिक्ताभि किम करोति। अथवा का प्रश्न है, वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न का उत्तर होगा कि पुरुषः सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति, और इसके अथवा का आंसर होगा कि वित्तः क्षीणः अक्षीणः भवति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर होगा इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है, कवि कीदृशः वीणा निंद्यात्यम प्रार्थयति। अथवा का प्रश्न है, प्रकृति के साम संरक्षणाय यर्तते या वर्तते दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा कि कवि नवीना। इस प्रश्न का 9वें का, वीणाम निदादयतुम प्रार्थयति। इसके अथवा का पूछा गया है, प्रकृति प्राणी नाम संरक्षणाय यर्तते। इसके बाद 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से, बाल का है, कदा कीड़तुम अगच्छत। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। 9वां प्रश्न है, 10वां है और 11वां है। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देख लेते हैं। बाल है वाला इस प्रकार से, तो बाल है पाठशाला मने वलयाम कीर्तुम अगच्छत। इसके अथवा में जो पूछा गया है, जीमोतवाहन कीदर्शी आसीत। तो इसका आंसर होगा जीमोतवाहन है महान दानवीर है, सर्वभूतानि कंपी आसीत। प्रश्न क्रमांक 11 है, सज्जन नाम मैत्री कीदर्शी भवति। तो इस प्रकार से आंसर होगा यहाँ पर कि सज्जा नाम मैत्रीपुरा। इस प्रकार से लघवी पश्चाचा बुद्धिमती भवति। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, अंधितः तपोदः के गहर तो अवहत। इस प्रकार से दिया, अथवा का दिया गया, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति। तो इस प्रकार से आंसर होगा इस प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक 12 का, अनिधितः तपोदतः कुटुंब भी मित्रे ज्ञाति जनेश्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 12 का अथवा है प्रकृति वाला, तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख है तत्वानि। इस प्रकार से होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशं भवति। तो 13वें का जो आंसर होगा कि आरुणे मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। इस प्रकार से आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसका आंसर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, इनको भी आपको पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, अशुद्ध कारक संशोधन करो। तो यहाँ पर आपको शुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं। राम है पुटका जो है पुस्तकम पठसी। तो इसका आंसर होगा राम है पुस्तकम पठती। वृक्षमणम पत्राणि पतंती। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से कि वृक्षात पत्राणि पतंती। इसका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया, सरस्वते नमः। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सरस्वते नमः। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो आगे का दिया है, इसमें अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देना है। ग्रामे का न्यौसत। तो इस प्रकार से ग्रामे का न्यौसत, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और नीचे तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा में भी जो है अपठित गद्यांश पूछा गया और इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों के तीनों यहाँ पर इस प्रकार से पूछे गए और तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 इस प्रकार से दिया गया, अपठित पद्यांश दिया गया और अथवा में भी दिया गया है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के तीनों प्रश्नों के यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर हो जाएंगे। अथवा वाले के यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अथवा में पूछा गया है, इनके 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों के आंसर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद जो अपठित गद्यांश दिया गया अंतिम वाला, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसमें जो है अपठित कोई भी आपको अपठित गद्यांश 3 या 4 अपठित आपको गद्यांश दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कंठस्थ श्लोक, आपको कोई भी जो है 2 सुभाषितानी श्लोक अच्छे से तैयार करना है, तो आप इस श्लोक को तैयार करें और इस प्रकार से इस श्लोक को तैयार करें। संस्कृत में आपको तैयार करना है।
इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश दिया गया है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 23 में जो है निबंध पूछा गया है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा महत्तम, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 में यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है। तो इसके कम से कम आपको 8 से 10 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। और इसके अथवा में जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर पूज्य पितृ महोदय साधारण चरण नमस्कार, पिताजी को पत्र पूछा गया है इस प्रकार से, तो इसको भी आप तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।